नमस्कार दोस्तों, परम क्लासेस में आपका स्वागत है। विशेषण प्रश्नोत्तरी एक कंप्लीट हो चुकी है। विशेषण प्रश्नोत्तरी 2 है, जिसमें हम जो है प्रश्न नंबर 21 से व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें देखिए स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 21 है, वह पुस्तक पढ़ो। वाक्य में विशेषण है। वह पुस्तक पढ़ो वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? देखिए ध्यान से देखिएगा। पुस्तक है और पुस्तक के पहले कौन सा शब्द आया है? वह आया है। और आपको बताया है मैंने कि संज्ञा के पहले यदि कोई सर्वनाम शब्द आएगा तो वह सर्वनाम शब्द जो होगा हमेशा क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा भाई? सार्वनामिक विशेषण होगा। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो विशेषण 1 नहीं देखा है, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको विशेषण के जो जितने भी प्रश्न हैं उनको करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, ज़रूर देखिएगा। मैंने भी शेयर भी किया था और जो है कि यहाँ तक कि मैंने फेसबुक भी डाला था। इसलिए आप एक बार वीडियो देखने के बाद इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है वह क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। अतः विकल्प कौन सा सही होगा? श। ठीक, अब अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो आप ध्यान से देखिएगा। हरी जो है विशेषण है, सुंदर भी विशेषण है, दोहरा भी विशेषण है, लेकिन जो कड़वाहट है, कड़वाहट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसलिए यहाँ पर विकल्प सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, विशेषण की उत्तमावस्था किस विकल्प में है? आपको बता दें विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में किसी एक व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है और उत्तरावस्था में 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण दोषों की तुलना की जाती है, और जबकि उत्तमावस्था में समूह में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक, तो आइए पहचानते हैं किसमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब देखिए, राम रीना से ज़्यादा पढ़ता है, यहाँ पर क्या की गई है? तुलना की गई। इसका मतलब यहाँ पर विशेषण की कौन सी अवस्था होगी? उत्तरावस्था होगी। अगला है ऑप्शन विकल्प ब, रमेश बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? रमेश बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी क्या है? विशेषण की उत्तरावस्था है। ठीक, अगला है सीना सबसे सुंदर है। तो यहाँ पर सबसे लगने की वजह से क्या हो गया कि सीना समूह में से सबसे सुंदर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर विशेषण की कौन सी अवस्था होगी? उत्तमावस्था होगी। इसलिए विकल्प सही होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। अगला है द, रीमा सीमा से ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर भी क्या है? विशेषण की उत्तरावस्था है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? आप ध्यान से देखिए। चौगुना क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, दोहरा भी है और कुछ भी है। ठीक है, लेकिन नया जो है आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। आपको बता दें कैसे पहचानते हैं, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, वीडियो विशेषण का जरूर देखिएगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। और अगर कॉपी में लिखना चाहें लिख सकते हैं। देखिए, कितना यानी इस कितना का प्रश्न अगर संख्या में हो तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा, और अगर कितना का प्रश्न मात्रा में हो तो वहाँ पर परिमाणवाचक होगा। और कैसा का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा उसमें क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, इसको हम विकल्प से करते हैं। देखिए, कितना चौगुना, कितना दोहरा, ठीक है, कितना कुछ। लेकिन कितना का प्रश्न करने पर नया की बात तो आएगी नहीं, यानी कैसा नया। अगर मैंने कह दिया कि जो है नया कपड़ा, ठीक है, कपड़ा कैसा है? नया है। ठीक, तो इसका मतलब कैसा का प्रश्न करने पर नया उत्तर मिला है, इसलिए विकल्प सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25, आलस्य शब्द का विशेषण होगा। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी। क्या होगा? आलसी। नीचे दिया गया जो आलसीपन है ये क्या है? भाववाचक संज्ञापन है। क्या है? भाववाचक संज्ञा, जिसमें पन प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अभी मैंने बताया कि विशेषण कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 27 है, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो अभी मैंने बताया कि कितना, लेकिन मात्रा में अगर बोध हो
तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण भी होता है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी होता है। जब कोई भी परिमाणवाचक विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, और अगर किसी संज्ञा या विशेष की विशेषता बताता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब जो है विकल्प अ है, तुम 10 रुपये लाओ। यहाँ पर 10 रुपये क्या है, संख्या है, इसका मतलब परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, संख्यावाचक है। कम रोटियां खाता है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण ये भी है, लेकिन संख्यावाचक में कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ आदमी, यानी ये भी है, क्या है, गिना जा सकता है। कुछ पक्षी भी गिने जा सकते हैं, इसका मतलब ये सब संख्यावाचक हैं। उसने कुछ पानी पिया, यानी पानी क्या है, द्रव है, और द्रव हमेशा मापा जाता है न कि गिना जाता है, इसलिए पानी को जो कुछ की बात की जाए ये क्या है, परिमाण है। ठीक है, यानी इसमें अब विकल्प द में क्या क्या आंसर है कि परिमाणवाचक विशेषण इसमें है। ठीक, तो इसलिए विकल्प द सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। सबसे पहले हम आपको बता दें उद्देश्य विशेषण कहते किसे हैं। उद्देश्य विशेषण के बारे में बताने से पहले आपको बताएं, विप्रयोग के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 विशेष विशेषण, जिसको उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, और नंबर 2 है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है, यदि किसी भी संज्ञा यानी विशेष्य के पहले कोई विशेषण आता है तो उस विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और अगर विशेष्य के बाद कोई विशेषण आए और उसके बाद क्रिया हो तो वह विशेषण शब्द कौन सा विशेषण कहलाएगा, विधेय विशेषण। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कि अगर विशेष्य के पहले कोई विशेषण आता है, अगर विशेष्य के पहले कोई विशेषण आता है तो वह विशेषण क्या होगा, उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण। क्या होगा, उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण। ठीक है, लेकिन अगर विधेय विशेषण की बात करें तो विधेय विशेषण की पहचान क्या होती है कि विशेष के बाद विशेषण हो और विशेषण के बाद क्या हो, क्रिया हो, तो वह विशेषण क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण। तो आइए इस पहचानते हैं कि देखिए यहाँ पर वह सुंदर लिखना चाहता है, यानी यहाँ पर क्रिया विशेषण है, वह सुंदर है, यहाँ पर विधेय विशेषण है। उसने मीठा आम खाया, आप देखिए आम क्या है, विशेष है, और आम के पहले क्या आया है, मीठा। मीठा जो है वर्तनी गलत है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा माँ पर होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मीठा क्या है आपका, विशेषण है। कौन सा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण, इसलिए विकल्प सही होगा। वह आदमी अच्छा नहीं है, तो इसमें भी कौन सा विशेषण है, विधेय विशेषण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 है, बेचारी वह तो फेल हो गई, वाक्य में विशेषण है। आप ध्यान से देखिए, वह क्या है, सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है, और वह के पहले क्या आया है, बेचारी। वह के पहले क्या है, बेचारी, यानी बेचारी जो है वह की विशेषता बता रहा है, इसलिए बेचारी क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण होगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि सार्वनामिक विशेषण, और यहाँ पर सर्वनाम है न कि सार्वनामिक विशेषण, यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, अगर किसी भी संज्ञा के पहले सर्वनाम आएगा तब वह सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, सुंदर किस वाक्य में विशेषण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, जो एग्जाम के लिए जब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर जिनको देना है वह इस प्रश्न को अच्छे समझ लेंगे। सुंदर किस वाक्य में विशेषण है, ध्यान से देखिएगा। सुंदर ये अच्छा है, यानी सुंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा होगा, इसलिए यहाँ पर सुंदर विशेषण नहीं है। अगला विकल्प है ब, सीमा सुंदर नाची। नाची क्या है, क्रिया है, यानी सुंदर क्या है, यहाँ पर होगा क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, क्रिया विशेषण। अगला है प्रश्न ऑप्शन, वह सुंदर सुंदर लिखता है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, क्रिया विशेषण है। लेकिन आप देखिए विकल्प नंबर द में, सीना बहुत सुंदर है, यानी यहाँ पर सुंदर क्या है, विशेषण है, और बहुत क्या है, प्रविशेषण है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही माना जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 31, रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, वाक्य में विशेषण क्या होगा, कौन सा विशेषण होगा, दोहरे चरित्र में संख्यावाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक। ज़्यादातर लोग गुणवाचक मानेंगे, गुणवाचक गलती से न मारिएगा भैया।
दोहरे चरित्र संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो क्रिया विशेषण की बात करें तो जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण हो। ठीक है, अब यहाँ पर गाना गाती इसमें तो है नहीं, पेड़ पर पक्षी बैठा है इसमें भी नहीं है, मोहन सुंदर लिखता है, मोहन कैसा लिखता है भैया? सुंदर लिखता है, यानी कि सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण होगा। लेकिन कौन सा विशेषण? क्रिया विशेषण, इसलिए विकल्प सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? आप जल्दी से बताइए कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए, सच्चा विशेषण है, शीतलता विशेषण नहीं है, क्रोध भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, इसका मतलब विकल्प अ सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? अब बात करते हैं, वह बहुत काला है, इसमें है। ठीक है, काला के पहले क्या है? बहुत, ये प्रविशेषण है। वह बहुत सुंदर नाचा। ठीक है, अब छोड़ देते हैं उसको। वे बहुत सुंदर रजाई लाए, यहाँ पर भी है प्रविशेषण। वह बहुत मीठा आम खाया, ये भी, वह बहुत मीठा आम लाया, ये भी सही है, यहाँ पर प्रविशेषण। लेकिन वह बहुत सुंदर नाचा, यहाँ पर प्रविशेषण न होकर क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, इसलिए विकल्प ब सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 35, निम्न में से विशेषण है। तो निम्न में से विशेषण कौन सा है? सुंदर है, क्रोध, दुख, रूप क्या है? विशेषण नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 36, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण है। तो विक्रम कैसी भुजिया पसंद करता है भाई? बीकानेरी पसंद करता है, इसका मतलब है यहाँ पे विशेषण क्या होगा? बीकानेरी होगा। ठीक है, कौन सा विशेषण होगा? बीकानेरी होगा, यानी विकल्प ब सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? व्यक्ति कैसा है भाई? ईमानदार है। व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है, इसका मतलब है ईमानदार यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। अगला प्रश्न है, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण? आज मैंने अधिक केले खाए, ये भी संख्यावाचक है। उस पुस्तक को पढ़ो, इसमें जो है कि आपका सार्वनामिक विशेषण है कि पुस्तक के पहले क्यों आया? सर्वनाम आया है। मोहन 2 लीटर दूध पी गया। दूध क्या है भाई? अभी मैंने बताया कि द्रव है, द्रव को मापा जाता है, इसका मतलब है कि 2 लीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही होगा? श। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 39, यह लड़का बहुत होशियार है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? रेखांकित जानते हैं कौन सा शब्द किया गया भाई? होशियार किया गया है। तो होशियार में कौन सा विशेषण होगा भाई? गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। लेकिन यह लड़का, लड़का के पहले क्या आया? यह आया है, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन अंडरलाइन किस पर किया गया है? यानी रेखांकित किस पर किया गया? होशियार पर, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 39, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है भाई। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, इसमें है किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है, इसमें भी है, वह बहुत समझदार है, इसमें अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? श। थैंक यू दोस्तों, अगला वीडियो जल्द ही मैं लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।